अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो शायद आपकी रोजमर्रा जिंदगी में सबसे ज्यादा असरअंदाज हो रहा है, मगर आपको पता भी नहीं चलता। माइंडफुल डिजिटल लिविंग, यानी डिजिटल बाउंड्रीज और डोपामाइन डिटॉक्स, ये सब कुछ क्या है? इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे आज की टेप में। पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या चीज है तो फिक्र ना करें, हम उसे बिल्कुल आसान ज़बान में समझाएंगे मिसालों के साथ। और हाँ, ये कोई मोबाइल छोड़ने या इंटरनेट खत्म करने का लेक्चर नहीं है, बल्कि एतदाल पसंदाना रवैयों के बारे में गुफ्तगू है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि हमारे दिमाग में दो तरह का अटेंशन सिस्टम होता है, जिसमें से पहले को हम कहते हैं बॉटम अप अटेंशन। ये क्या है? बॉटम अप अटेंशन वो है जो बाहर के सिग्नल से एक्टिवेट होता है। जैसे ही फोन की घंटी बजती है या व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है, आपका ध्यान फौरन खिंच जाता है, आपको इरादतन तवज्जो देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी जानिब है टॉप डाउन अटेंशन। ये वो है जो आपके इरादे से चलता है, जब आप खुद तय करते हैं कि आपको किस चीज पर अपनी तवज्जो मरकूज रखनी है। मसलन जब आप किसी किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं तो आप खुद से इरादी तौर पर उस पर भरपूर तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, तब आप उसे पढ़ पाते हैं। मसला ये है कि हमारा फोन और एप्स खासतौर पर बॉटम अप सिस्टम को हाईजैक करने के लिए डिजाइन की गई है। जैसे डॉक्टर लॉरी सेंटोस बताती हैं, even just the presence of your phone can drain your cognitive resources. Exactly. अच्छा, इस पे एक बड़ी जबरदस्त रिसर्च मौजूद है। 2017 में ये रिसर्च की गई थी और इस पे बड़ा जबरदस्त एक चीज समझने की कोशिश की गई थी कि फकत आपके फोन की मौजूदगी आपके जहनी कारकर्दगी जो है उसको किस तरह मुतासिर करती है। यानी अगर आपके सामने फोन रखा है, चाहे वो बंद ही हालत में क्यों ना हो, तो आपकी जहनी कारकर्दगी किस तरह काम करती है। मसलन आप ये देखिए कि इसमें एक तजर्बा किया गया। मुहक्किकीन ने मोबाइल को मुख्तलिफ फासलों पर रखकर तलबा की यादाश्त और बिलखुसूस अमूमी जहानत को परखा, और आप जानते हैं क्या हुआ? नताइज तवक्कुआत के ऐन मुताबिक वही बरामद हुए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। यानी मालूम ये हुआ कि पुराने इम्तिहान मोबाइल जितना किसी तालिब इल्म से दूर था, उतनी ही उस तालिब इल्म की कारकर्दगी बेहतर रही। यानी मिसाल के तौर पर जिन तलबा के मोबाइल उनके टेस्ट की बजाय कमरे से बाहर कहीं मौजूद थे, उनकी कारकर्दगी दीगर तलबा से दोनों इम्तिहानों में बेहतर थी। यानी आप ये देखिए कि बस फोन की मौजूदगी भी दिमाग पर बोझ डालती है। अच्छा, इसी रिसर्च में कुछ इंतहाई खौफनाक हकायक भी सामने आए। मिसाल के तौर पर ये कि हम औसतन एक दिन में 85 मरतबा अपना मोबाइल देखते हैं, और अगर आप इस शरह को देखें तो ये इंटरनेशनली है। हो सकता है वतन अजीज में सूरत हाल इससे भी दिगरगून हो। इसी तरह 91% लोग दिन के किसी भी हिस्से में अपने मोबाइल से दूर नहीं होते, और सबसे बढ़कर ये कि 46% लोगों का ख्याल है कि वो अपने मोबाइल के बगैर जिंदगी का तस्वुर ही नहीं कर सकते। ये वाकई बहुत ही परेशान कुन सूरत है। 2021 में एक और स्टडी में पता चला कि हम जितना ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उतने ही हमारी किसी सरगर्मी में महजूज होने की सलाहियत मुतासिर होती चली जाती है। ये तजर्बा मुख्तलिफ गिरोह पर किया गया और नताइज हर मरतबा एक जैसे ही रहे। यानी जिन लोगों ने किसी सरगर्मी के दौरान सोशल मीडिया से इंटरेक्ट किया, वो सरगर्मी से जुड़े खूबसूरत एहसासात और जज्बात को निस्बतन कम जज्ब कर पाए। अच्छा, यहाँ पे शुरू होता है डोपामाइन का। जब भी आपको लाइक, मैसेज या नोटिफिकेशन मिलता है, आपके दिमाग में डोपामाइन का एक छोटा सा धमाका होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डोपामाइन आखिर है क्या चीज? ये केमिकल है जो आपको खुशी और रिवार्ड का एहसास देता है। अब लेकिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि दिन में मिलने वाले बार बार लाइक्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशन आपको इस डोज का आदी बना देते हैं। आप इस एक तरह से इस नशे में मुब्तला मुलविस हो जाते हैं। इसीलिए आप बार बार फोन चेक करते हैं, चाहे वहाँ कुछ नया हो या ना हो। जैसे डॉक्टर कैथरीन प्राइस अपनी बेस्ट सेलिंग किताब हाउ टू ब्रेक अप विद योर फोन में कहती हैं कि एवरी टाइम यू चेक योर फोन, यू आर टीचिंग योर ब्रेन दैट बॉर्डम इज इंटॉलरेबल। एग्जैक्टली। यानी इसी किताब में, और ये बड़ी जबरदस्त किताब है, इसमें मोबाइल की लत से जान छुड़ाने के लिए इंतहाई काबिल अमल साइंसी हल तजवीज किए गए। मतलब अगर आप चाहें तो अपनी डिजिटल लाइफ पर कंट्रोल वापस ले सकते हैं, और इसके लिए टिप्स भी दी गई है यहाँ पे। मसलन चंद टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा।
سب سے پہلی جو ٹپ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہائڈ یور فون ڈیورنگ امپورٹنٹ ٹاسکس. یعنی جب آپ کوئی اہم کام سر انجام دے رہے ہیں جس میں آپ کو ٹاپ ڈاؤن اٹینشن کے ساتھ کام کرنا ہے تو اپنے موبائل کو اپنے سے تھوڑا دور رکھیے تاکہ وہ آپ کے لیے کسی قسم کی ڈسٹریکشن کا باعث نہ بنے. اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ موبائل کو لیس فیلنگ بنا کر بھی اپنے جو توجہ ہے اس کو اس مخصوص کام پر مرکوز رکھ سکتے ہیں. یعنی یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے فون کی سیٹنگ میں آپشنز موجود ہیں. آپ اپنے فون کو بلیک اینڈ وائٹ کر سکتے ہیں. آپ نوٹیفیکیشن سینٹر میں جا کر غیر ضروری نوٹیفیکیشن سے کم از کم جان چھڑا سکتے ہیں. اور تیسری اور سب سے اہم ٹپ جو اس کتاب میں بتائی گئی ہے وہ ہے WWW میتھڈ. اب سننے میں بڑا حیران کن لگتا ہے کہ WWW کیا چیز ہے آخر. تو یہ بیسیکلی ایک ایکٹرونیم ہے. یہ 3 الفاظ کے شروعاتی لفظ جو ہیں ان سے بنایا گیا ہے. تو پہلے W سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ what for. جب بھی آپ موبائل اٹھیں تو خود سے سوال کیجئے what for. کس مقصد کے لیے میں یہ موبائل اٹھا رہا ہوں اس وقت؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اہم ہے؟ غیر اہم ہے؟ اس کو ٹالا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تب دوسرا سوال اسی لیڈنگ کوسچن کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے کہ why now. دوسرے W سے مراد ہے why now. ابھی کیوں؟ یعنی اگر کوئی کام کرنے کا ہے بھی تو کیا ابھی اس کو کیا جانا ضروری ہے؟ کیا اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کر لیا جائے؟ اور سب سے اہم بات what else. اس دوران ہم کون سا پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں؟ کون سا ضروری کام کر سکتے ہیں؟ کون سا بہتر کام سر انجام دے سکتے ہیں؟ صحیح. ان ٹپس کی روشنی میں کچھ اہم اقدامات ہیں جنہیں اٹھانے کی اشد ضرورت ہے. یعنی ڈیجیٹل باؤنڈری سیٹ کریں. کھانے کے دوران، نماز کے وقت یا فیملی گیدرنگ میں فون اپنے سے دور رکھیں اور اسکرین ٹائم مانیٹر کریں. اینڈرائیڈ یا آئی فون میں اسکرین ٹائم فیچر سے پتہ لگائیں کہ کہاں وقت ضائع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا ڈائٹ یعنی صرف وہی فالو کریں جو آپ کی زندگی میں مثبت tبدیلی لا رہا ہو. اور ڈوپامین ڈیٹاکس ڈے رکھیں یعنی ہفتے میں 1 دن سوشل میڈیا سے بریک لیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں نے ذاتی طور پر WWW ٹیکنیک آزمائی. شروع میں مشکل لگا لیکن آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ زیادہ تر دفعہ فون اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہم غیر ارادی طور پر یہ کام کر رہے ہوتے اور اسی وجہ سے ہم اپنے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے ان پروڈکٹیو ٹاسک میں ضائع کر رہے ہیں. اور میں نے نوٹیفیکیشنز بند کیے. شروع میں فیئر آف مسنگ آؤٹ محسوس ہوا مگر اب دماغ ہلکا لگتا ہے اور وقت زیادہ تر پروڈکٹیو گزر رہا ہے. Exactly. Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you. You don't have to be available to everyone 24/7. یاد رکھیں ٹیکنالوجی دشمن نہیں مگر اس پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے. آج ہی اپنی ڈیجیٹل عادات کو جانچیں اور دیکھیں کہ کہاں سے آپ اپنی زندگی میں سکون، فوکس اور خوشی واپس لا سکتے ہیں.